हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी जिंदगी एक चुनौती है और हर चुनाव में कुछ डर और कुछ आशंका होती है। हर व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है और विशेष करके प्रभु के पीछे चलता है, मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब उसे डर लगता है। हर कोई जो इस संसार से चेतना में, बोध में, आत्मज्ञान में ऊपर उठा, उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। जब हम ईसा को प्रभु स्वीकार करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। ईसा स्वयं अपने जीवन के द्वारा ईश्वर को चुन करके हमें ये सिखाते हैं कि हम प्रभु को स्वीकार करना सीखें और जो डर है उसके आगे निकलें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33 तक, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से 32, अध्याय 50 पद संख्याएं 15 से 26 तक। कहा जाता है, यथा गुरु तथा शिष्य। जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य होता है। गुरु अपने जीवन को जीता है एक क्रांतिकारी की तरह। हमारा देश गुरुओं का देश है और गुरु हमेशा अपने जीवन को किसी विशेष उद्देश्य से जीते हैं। उनकी लड़ाई बुराई के साथ होती है, अज्ञानता के साथ होती है, समाज में व्याप्त अधर्म और अराजकता के साथ होती है। इसलिए गुरु एक योद्धा है, लड़ने वाला है, लड़ाकू है। और जो शिष्य उसके पीछे चलता है, चेला जो पीछे पीछे चला, वही अनुभव करता है, वही सीखता है, वही देखता है जो गुरु के साथ हो रहा है। जब गुरु किसी विशेष उद्देश्य से अधर्म को, अराजकता को समाज से मिटाना चाहता है तो गुरु के कई बैरी हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ईसा बैरियों से, विरोधियों से घिरे हुए रहते थे। लोग उनके पास ही उन्हें बेल्जबूल मतलब अपदूतों का अगुआ, नेता कहा करते थे और ईसा को अपमानित करते थे, भला बुरा कहते थे, नाराजगी जताते थे। ईसा ने अपने शिष्यों को बार बार कहा कि तुम्हें किस चीज़ से डरनी है, किन लोगों से डरना है और किन से नहीं डरना है। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। ईसा ने उन्हें हिदायत दी, उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करते हैं। शरीर तो जाएगा, इसको जाना है, इसलिए शरीर के बारे चिंता मत करो। ईसा ने अपने शिष्यों को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम ईश्वर पर, पिता ईश्वर पर विश्वास करो जो सब चीज़ों को देखता, संभालता और सुरक्षित रखता है। तुम हमेशा ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हो, क्योंकि ईश्वर के लिए
एक गौरैया महत्व रखता है, व्यर्थ नहीं गिरता। तुम महत्वपूर्ण हो, मूल्यवान हो। कई बार हम बीमारी के कारण डर जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वे मृत्यु से डरते हैं। युवक युवतियां जिंदगी में असफलता से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। जीवन असुरक्षित है, भविष्य असुरक्षित है, इसलिए डरते हैं। जो विद्यार्थी हैं, परीक्षाओं से डरते हैं। आज हम चिंतन करें कि हम किन किन चीज़ों से डरते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें मुक्ति की ओर कदम बढ़ानी है। हमें अपने जीवन को प्रभु के चरणों में दांव लगाना है। हम इस जीवन में आए हैं, हमें यह जीवन मिला हुआ है मुक्ति पाने के लिए। यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, ईश्वर हमारे मालिक हैं। ईसा ने स्वयं के जीवन को पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए हमें सिखाया कि हमें कैसे ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना है और ईश्वर को प्रभु स्वीकार करना है। उसी तरह से हमें बिना डर ईसा को मुक्तिदाता और जीवनदाता स्वीकार करना है। वो हमारे सद्गुरु हैं जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए जो भी डर है, डर का कारण है, भय है, हम उन सब से आज़ादी के लिए प्रभु से, पवित्र आत्मा से विशेष शक्ति, सामर्थ्य और प्रज्ञा मांगें। आमीन।